Assalamualaikum everyone, my name is Said Ali Riza Naqvi and you are watching my YouTube channel Make Code Easy। बताना चाहूँगा पिछली वीडियो में हमने कमेंट्स को कंप्लीट किया और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में वेरिएबल्स को बताने वाला हूँ, यानी डिफाइन करने वाला, यानी इसको वेरिएबल्स को कवर करने वाला। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को कवर करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, तो आज उन्हीं को ही हमने कवर करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज ही करने वाले हैं और Node.js पे हम आउटपुट देखेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स का जो यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, ये बहुत ज्यादा अहम होता है। अगर वेरिएबल्स नहीं है तो इसका मतलब कोई फंक्शन रन नहीं हो सकता, कोई चीज हमारे पास कुछ हो नहीं सकता। तो वेरिएबल्स क्या करता है, फर्ज करें कि मेरे पास एक ए है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप बोलेंगे ये सिंपल ए है। तो अगर मैं बोलूं ये वेरिएबल्स है तो आप बोलेंगे कैसे, इसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो जब भी आप कोई वेरिएबल्स लेंगे उसका कोई नाम होगा और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का क्या तरीका है कि आपने सिंपल वैर लिखना है। वैर जो है ये शॉर्ट फॉर वेरिएबल है। तो इस तरीके से अब ए जो हो गया ये डिक्लेयर हो गया। अब पता हमें चल रहा है कि ये जो है वेरिएबल है। अब कैसे ये वेरिएबल है, ये इसलिए वेरिएबल है क्योंकि इसके शुरू में लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल है और इस तरीके से हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। लेकिन ए तो है, लेकिन ए की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो अगर इसकी कोई वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यू होती है ये हम खुद से देते हैं और इसका नाम भी जो होता है जो डिक्लेयर करते हैं वो अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरीके से इसकी वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। यानी जो हम मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ए लिया है तो ए को अगर हम कुछ देंगे, यानी कि मैं बोल देता हूँ कि ए जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन देंगे और मैं बताऊं कि ए जो है 2 के बराबर। तो ये जो ए को हमने किया है ये वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो ए जो है ये अब असाइन हो गया और इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। अब मैं यूं कह सकता हूं कि ए जो है वो 2 के बराबर है और ये ए के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर मैं 2 लिखूंगा तो उसका मतलब ए होगा और अगर मैं ए लिखूंगा तो उसका मतलब 2 होगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई है और इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। आपने जब देखा था, हम जब इसको लॉक करते थे तो हम कंसोल का यूज करते थे, यानी प्रिंट करते थे। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जब हम कुछ भी अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट्स में कुछ लिखते हैं तो वो डबल कोड या सिंगल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर का यूज किया है। और जब भी हम नंबर लेते हैं तो उनमें कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हम कोड नहीं लगाते, ठीक है। तो ये नंबर है इसलिए इसको नंबर ही रहने दिया है, तो इसको मैंने कोड में नहीं लिखा। अब यहाँ पे आके हमने इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं कंसोल का ही यूज करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे जो है हमने पहले जैसी कंसोल में लेता था तो मैं यहाँ पे कोड लगाता था, डबल कोड या सिंगल कोड। मैं अभी भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ डबल कोड लिया और अब क्या करना है, मैंने बोला ए जो है वो 2 के बराबर है और 2, यानी अब हम ए लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमने इसे क्लोज करके मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और कमांड को रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में मेरे पास ए आई है, हालांकि 2 आना चाहिए था। ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड लगाया है, डबल कोड। आपने कोड नहीं लगाना, कोड लगाएंगे तो ये समझेगा सिर्फ इसी को रन कर रहे हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था कि हम कोई चीज प्रिंट करते थे तो डायरेक्ट डबल कोड में लिखते थे और वही प्रिंट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है और जब भी वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि वो ना डबल कोड में हो ना सिंगल कोड में हो, वो सिंपल ही होना चाहिए। वेरिएबल को कभी कोड में नहीं लिखा जाता, कोटेशन में नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। अब आते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको प्रिंट कर लिया। तो ये तो हमारे पास हो गया वेर, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा ये नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी कुछ अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिखता हूँ नेम।
और इसकी जगह पे 2 की जगह पे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। मैं अभी इसको हटाऊंगा क्योंकि आप नेम लेने वाले हैं, अल्फाबेट है तो इसको हम कोड में लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, ठीक है, अली मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये नेम। और याद रहे यहाँ पे आप कुछ दे सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। यानी हम हर नाम नहीं दे सकते। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मेरा इसका नाम कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो सकता है कि मैं इसका नाम कंसोल लिख दूं। अब मैं फर्ज करें मैं इसका नाम दे देता हूँ कंसोल, ये कंसोल है। तो ये जो है ये जावा स्क्रिप्ट के खिलाफ है क्योंकि ये रिजर्व नहीं करता, इसको कहते हैं रिजर्व नहीं करता। तो ये जो है ना ये ऑलरेडी दे चुका है। वो बोलते हैं कि मेरी चीजें यूज नहीं करो, तुम अपना नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो नाम आप नहीं दो। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ तो एरर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया और इसने जो है नहीं किया। अब यहाँ पे मैं CLS करके क्लियर करता हूँ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो नाम है वो कंसोल दे दिया और कंसोल उसी का खुद का नाम है। तो ये इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। एक ये चीज, अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, हमारे पास काफी नेम है तो मैं इसको कहता हूँ नेम 1, कि नेम 1 है तो ये जो है रन कर लेगा क्योंकि नेम 1। लेकिन अगर मैं नंबर पहले ले आऊं यानी 1 नेम लिख दूं तो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये रेड आ गया और एरर आ गया, यहीं पे ये खुद ही बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये नहीं होता। तो नंबर आप शुरू में नहीं लिख सकते, आप बाद में लिख सकते हैं। इसी तरह नंबर आप लिखेंगे कुछ भी तो वो एंड में होने चाहिए और शुरू में कोई ना कोई अल्फाबेट होना चाहिए। और इसको आप किस चीजों से कर सकते हैं? आपके पास या तो डॉलर है, आप डॉलर से करें, या आपके पास अंडरस्कोर, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। यानी अंडरस्कोर लिखेंगे तो ये एरर नहीं देगा, ये फिर भी काम कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम है और नेम की जगह आप बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट नेम है, आपने शुरू में लिखा फर्स्ट, ठीक है, और आपने गैप दे दिया यानी स्पेस दे दिया, तो ये वर्क करने वाला नहीं है। इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा, ये तब वर्क करेगा। अगर आपने यहाँ पे हाइफन लगाते हैं तो ये वर्क करने वाला नहीं है, यानी हाइफन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये रेड दिखा रहे हैं। और अगर आप इसे ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट नेम तो ये तब भी वर्क कर लेगा, लेकिन ये अप्रोच अच्छी नहीं है, बैड है, क्योंकि फर्स्ट है और उसके बाद नेम यानी सेकंड वर्ड यूज हो रहा है। जब भी सेकंड वर्ड यूज हो तो आप कैमल केस का यूज किया करें, यानी कि फर्स्ट छोटे में ही रहेगा और इसको हम बड़ा कर देंगे इनको, तो ये कैमल केस होता है। वरना अपर केस में ये आप लिख लें, यानी एफ को भी आप कैपिटल ही कर लें, तो इस तरीके से भी ये वर्क करने वाला है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से ये वर्क करता है। और इसके अंदर एक और चीज भी होती है, वो मैं अभी और दूसरे वेरिएबल पे आते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास जैसे कि वेयर है, हमारे पास इसी तरीके से सेकंड वेरिएबल होता है जिसका नाम है लेट। लेट का काम भी कुछ इसी तरीके से ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है। अगर मैंने किया लेट, यानी कि हम जैसे आपको याद होगा हम मैथ क्लास में होते थे या फिजिक्स में, तो कोई ना न्यूमेरिकल्स या कोई इक्वेशन होती थी तो उसके अंदर हम बोलते थे लेट के एक्स की वैल्यू ये, यानी फर्ज किया हमारे पास ये है। तो इसी तरीके से ये लेट भी आया है कि लेट का मतलब है फर्ज किया हमारे पास जो है एज है, ठीक है, और वो जो बराबर है 20 के, यानी वो 20 के बराबर है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है एज जो है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वेयर से भी और लेट से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया। और 20, अब ये 20 जो है ये एज के अंदर आ गया, यानी इसका ये कंटेनर बन गया, ये इसके अंदर चला गया, तो इसको हम बॉक्स भी कह लें, कंटेनर भी, तो ये हमारे लिए कंटेनर भी हो गया। तो 20 एज हो गई। अब इसी को मैं कंसोल करके दिखाता हूं। कंसोल करते हैं और डॉट लॉग, और यहाँ पे आकर मैंने क्या करना है, वेरिएबल का नाम लेना है जो कि है एज। अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। अभी कंट्रोल एस करता हूँ और इसको CLS कर देते हैं। एक मिनट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना था और मैंने इधर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ए कुछ है ही नहीं। तो कंट्रोल एस करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे CLS करता हूँ और यहाँ पे आके अब रन करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने सबसे पहले जो है मुझे अलीन आउटपुट दिया और उसके बाद 20 दिए।
यानी इसने सेम वही काम किया है जो उसने किया है। अगर मैं यहीं पे इसको मैं दे दूं, नेम दे दूं अली, तो ये वही भी कर देगा। यानी 20 अगर मैं इसे दे दूं, 1 मिनट रुके, मैं अगर 20 कर दूं और इसको अब कंट्रोल एस करता हूं और यहां पे दिखाता हूं, तो देख सकते हैं यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, यानी कोई फर्क, नेम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ 20 यहाँ 20, यानी इसने कुछ किया नहीं। यानी ये वेरिएबल करने का एक नया तरीका होता है कि वैर लिखो या तो लेट लिखो। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा तरीका भी होता है जो है कॉन्स्ट। अब हम कॉन्स्ट की बात करते हैं, तो कॉन्स्ट हमारे पास होते हैं और इसी तरीके से मैं जैसे कि लिख देता हूं कि सैलरी और इजिकल टू लगाता हूं और 80,000 लगा लेते हैं और यहाँ पे मैं करता हूं और कंसोल लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सैलरी लिखने वाला हूं और इस तरीके से कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और यहाँ पे हमने आके नोट जेएस का यूज करना है, इंडेक्स लगा के। आप देखें यहाँ पे इसने 20 प्रिंट किया, फिर 20 और 80,000। तो ये इसने क्या काम कर रहा है, सिर्फ प्रिंट ही कर रहा है, यानी जो होता है वो प्रिंट कर देते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे अली ले आता हूँ और कंट्रोल एस करके और इसको हम फिर से जो है CLS करते हैं और फिर यहाँ पे आके आप देख सकते हैं अली लाया 20 और 80,000। तो ये सिर्फ प्रिंट ही कर दिया, जो वैल्यू है वही इसने दिखा दी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, यानी इनके अंदर कुछ ना कुछ। ये जो है वेर, ये पहले यूज किया जाता था, लेट पहले नहीं था। इकमा स्क्रिप्ट 6 जब आया तो फिर ये लेट भी अपडेट हुआ तो लेट आना शुरू हो गया, तो उससे पहले ये। लेकिन वेर क्या यूजलेस है? नहीं, वेर यूजलेस नहीं है। ये कभी कभी काम करता है और कभी ये किस जगह पे काम करता है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इसको हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना था और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक चीज और रह गई है जो बताना है इन नेम के डिफरेंस में। फर्ज करें अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नेम और या मैं ये कहता हूँ एज यहाँ दी हुई है, एज अगर मैं यहाँ दूं और वो जो हो वो कैपिटल में हो, यानी उसका जो वर्ड जो हो वो पहला एज का कैपिटल में हो, क्या ये दोनों सेम है? अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे वेर भी लगा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ वेर, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ 20 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 20 लगा लिया। अब मुझे बताएं ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है ये इसको अलग अलग मानेगा कि ये अलग नाम है, इसे नहीं पता, ये नहीं जानता, ये बोलते हैं ये अलग नाम है और ये अलग नाम है। इसे केस सेंसिटिव कहते हैं और इसकी वजह से इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूंगा आज की वीडियो सिर्फ वेरिएबल पे थी, लेकिन ये भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे जाके मैंने अगली वीडियो में इसके बताना है कि इनमें डिफरेंट क्या है, क्या क्या चीज इसमें, इनमें फर्क क्या है, इन तीनों में क्या है फर्क। तो इन चीजों को हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, अगली वीडियो में ही देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हैं, तो लीव इन कमेंट बिलो, हम सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।